बस बहुत हुआ। अब मैं इन भुक्कड़ लोगों का खाना मज़ीद नहीं बना सकती हूँ। इस महीने की तनख्वाह लेकर अब मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। इनका पेट है या कुआं, भरता ही नहीं। 3 जने हैं घर में और खाना 30 जनों का खाते हैं। अभी जाती हूँ और उनको कहती हूँ मैं जा रही हूँ यहाँ से। नादिया, खाना बन गया है, जल्दी से बना दो, बहुत भूख लग रही है। और अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं ना तुमने? खाना खाना खाना, कितना खाना खाएंगे आप लोग थकते नहीं हैं? पेट है या कुआं? हम बना बना कर थक जाते हैं लेकिन आप खा खा कर नहीं थकते। सुनिए मैडम जी, मेरी ज़रा तनख्वाह दे दीजिए और अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग बहुत खाना पकवाते हैं। नादिया यहाँ घर का काम और खाना पकाने का काम करती थी लेकिन अब वो भी यहाँ से चली गई। आखिर क्यों? अम्मी जान, ये नौकरानी भी हमारे घर का काम छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे? हमारे लिए लजीज लजीज मज़ेदार खाने अब कौन बनाएगा अम्मी जान? अरे नताशा बेटी, तुम फिक्र क्यों करती हो? बस 2 दिन बाद तुम्हारी भाभी घर में आ जाएगी। 2 दिन तक हम बाहर का खाना मंगवा कर खा लेते हैं और उसके बाद तो घर के काम भी तुम्हारी भाभी ही संभालेगी और खाने भी तुम्हारी भाभी ही पकाएगी। तुम फिक्र मत करो मेरी प्यारी बेटी। 2 दिन बाद अहमद का निकाह एक गांव की भोली भाली लड़की से हो जाता है जो बहुत ही सादा मिजाज की थी। लेकिन आखिर उसकी माँ और बहन इतनी सादा लड़की क्यों लेकर आई? अरे आओ आओ आयजा बहू, तुम्हारा अपना ही घर है। मेरी प्यारी बहू, शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी यकीनन, है ना? भाभी, आप थक तो गई होंगी लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। भाभी, हमें आपके हाथ के बहुत अच्छे अच्छे खाने खाने हैं। आप रोज़ हमें सुबह दोपहर शाम अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाएंगी ना? बोलिए ना भाभी, अच्छे अच्छे खाने बनाएंगी ना? अरे हाँ मेरी प्यारी नंद, क्यों नहीं। आप लोग जो कहेंगे मैं वही बना कर दे दूंगी। क्यों नहीं, मैं आपके लिए खाना ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा अच्छा, बातें तो होती ही रहेंगी। चलो अहमद बेटा, बहू को उसका कमरा जाके दिखा दो। तुम दोनों थक गए होगे, जाओ अब जाके अपने कमरे में आराम करो, ठीक है? अहमद और आयज़ा शादी के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद अरे वाह अम्मी जान, भाभी ने तो कहा है वो हमें हमारे मनपसंद खाने ज़रूर बना के देंगी। अब पता चला कि मैं ये गांव की भोली भाली गरीब घर की लड़की क्यों लेकर आई हूँ। कोई अमीर लाती तो वो नकचड़े मिजाज की होती, हम पर रोब जमाती। लेकिन ये गांव की भोली भाली है, हम इससे जो काम चाहे करवा सकते हैं। 2 दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाला था। अम्मी जान, 2 दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाला है तो मुझे सहरी इफ्तारी में क्या बनाना है? अरे बहू, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बिरयानी, आलू के पराठे, चप्पल कबाब, चाय और भी जो तेरा दिल हो, सीख कबाब होगे। जैसे जैसे जो चीज़ें तुझे पसंद हो बना दे, ठीक है? और ज़रा कुछ ज़्यादा ज़्यादा बना देना, पता है ना पूरा दिन रोज़ा रखते हैं, कुछ नहीं खा सकते तो कुछ अच्छे अच्छे ज़्यादा से खाने बना देना, ठीक है? ठीक है अम्मी जान, आपने जो कुछ भी कहा है मैं सब बना दूंगी। आयज़ा की सास उसे सहरी इफ्तारी में बहुत कुछ बनाने के लिए कहती है। अभी तो आयज़ा चुप करके सुनती है और हामी भरती है। अब 2 दिन बाद रमज़ान शुरू हो गया था। आयज़ा बेचारी अकेली ही किचन में सहरी के सारे पकवान तैयार करती है और फिर उसके बाद टेबल पर लगाकर सबको बुलाती है। लेकिन सब ऐसे भुक्कड़ों की तरह खा रहे थे। आयज़ा को उन सब का ये रवैया देखकर बहुत ही अजीब लगा क्योंकि वो लोग बहुत अजीब तरीके से तेज़ तेज़ खा रहे थे। उसे बहुत अजीब लगा। खैर वो किचन में सारे गंदे बर्तन धोने के लिए आ गई। आयज़ा रोज़े की हालत में भी घर के सारे काम करती और नताशा अपनी माँ के साथ बैठकर सिर्फ बातें करती और आराम करती।
अरे वाह अम्मी जान, सहरी में कितना मज़ा आया ना। भाभी ने कितने ज़्यादा खाने के लिए चीज़ें बना कर दी। अब देखिए 3 होने वाले हैं, मैं ज़रा भाभी को जगा के आती हूँ। इफ्तारी में भी ऐसे बढ़िया बढ़िया मज़े के खाने बनाए। भाभी, अरे ओ भाभी, उठो ना, 3 हो गए हैं दोपहर के। क्या सोती ही रहोगी? उठ जाओ भाभी अब। अरे शुक्र है अल्लाह पाक का, भाभी जान आप उठ गई। उठिए ना, 3 बज गए हैं। आपने इफ्तारी नहीं बनानी, देर हो जाएगी आपको। अरे नताशा, अभी तो मगरिब होने में बहुत टाइम है। अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं। मैं बस अभी ही थोड़ी देर के लिए सोई थी, अभी टाइम है। अरे भाभी, आपको फ्रूट चाट, चना चाट, बिरयानी, रूह अफ़ज़ा, मटन कोरमा, चिकन बिरयानी और फल फ्रूट काटने हैं, रूह अफ़ज़ा बनाना है, इतने सारे आइटम बनाने हैं। साथ में सीख कबाब और चप्पल कबाब भी बनाने हैं। अब आप खुद बताइए, इतनी सारी चीज़ें बनाएंगे, आखिर वक्त तो लगेगा ना। अभी से काम शुरू कर देना आप। नताशा इतनी लंबी खाने की लिस्ट आयज़ा को बताकर वहाँ से चली जाती है। खैर आयज़ा किचन में आती है और पकोड़े बनाना शुरू करती है और साथ में फ्रूट चाट और बाकी के इफ्तार के सारे पकवान तैयार कर देती है। फिर मगरिब की अज़ान हो जाती है और पूरा घर इतने सारे पकवान आगे रख के भुक्कड़ों की तरह फिर से खाना खाना शुरू कर देता है। लेकिन खाना खाने के बाद आयज़ा अकेली ही किचन की सारी सफाई करती है और यूं ही रोज़े की हालत में भी वो घर के सारे काम करती है। लेकिन इस बीच वो नमाज और कुरान मजीद की इबादत, अल्लाह ताला की इबादत ज़रूर करती है। वो घर के सारे काम करने के साथ साथ इबादत भी ज़रूर करती है। अरे अहमद जी, बात सुनिए, थोड़े से फल और सब्जियां मुझे ला देंगे? वो क्या है ना, आज इफ्तार में मेरा सब्जी खाने का दिल है और फ्रूट भी थोड़ा सा रह गया है, तो प्लीज़ आप जाके थोड़ा सा ला देंगे मुझे? अरे आयजा, कैसी बातें कर रही हो? रोजा रख के मैं बाहर के काम करूं, बाजारों में जाऊं? नहीं नहीं भाई, मेरे से कुछ नहीं होता। जाओ तुम खुद जाके ले आओ। तुम देखो घर के बाकी काम भी तो करती हो ना। और बाजार कौन सा बहुत दूर है? रोजा रख के मुझसे कोई काम नहीं होता, जाओ तुम खुद ले आओ। घर के सारे काम तो आयज़ा के सर थे ही और बाहर के सारे काम भी वो अकेली ही करती। नंद जी, मैं थक गई हूँ। आप आज किचन में मेरी थोड़ी मदद करवा देंगी? मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाएं। क्या भाभी, रोज़ा रख के मैं काम करूं? भाभी मेरे से रोज़े में कोई काम नहीं होता, प्लीज़ आप खुद ही कर लीजिए, मेरे बस का नहीं है ये। घर के सारे काम और बाहर के काम करने से ही अब आयज़ा चिढ़ने लगी थी। हाँ हाँ, मेरा तो जैसे कि रोज़ा नहीं होता, रोज़ा रख के तो बस ये लोग आराम करते हैं, मैं इंसान नहीं हूँ। घर के सारे काम मैं करूँ और बाहर के करूँ, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। आयज़ा का अब मूड काफ़ी ख़राब रहने लगा था कि एक दिन, अरे आयज़ा बहू, कल हमारे घर कुछ मेहमान इफ्तारी पर आ रहे हैं, तो तुम ज़्यादा से पकवान बना लेना, और हाँ 10-10 किलो के हिसाब से बनाना। माँ जी, 10-10 किलो के हिसाब से मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? आप या नंद जी मेरी मदद कर देंगी? मैं अकेली नहीं कर सकती। अरे नहीं भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं? रोज़ा रख के मैं काम करूँ? आपको उस दिन भी कहा था। प्लीज़ भाभी, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। अरे हाँ आयजा, उस दिन भी मैंने तुम्हें कहा था कि रोजा रख के हम थक जाते हैं, हमसे काम नहीं होता। लेकिन तुम्हारी समझ में बात नहीं आती। मेरी माँ और बहन को तंग मत करो, तुम खुद ही सारे काम देखो। अहमद और नताशा की ऐसी बातें सुनने के बाद अब आयज़ा का सब्र टूट चुका था। हाँ हाँ, रोज़ा रख के तो सिर्फ आप लोग थकते हैं ना, मैं तो मशीन हूँ, मैं क्यों थकूंगी? मुझसे आप जितना मर्जी काम करवाएं, आपका काम तो है सिर्फ बुक्कड़ों की तरह खाना खाना, बस पकवान बनवाते जाए। लेकिन बस अब बहुत हुआ, या तो मेरी मदद कीजिए या नौकर रखिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली।
अरे नहीं नहीं बहू, कैसी बातें कर रही है। शादी के बाद तेरी पहली ईद है हमारे घर में और तू नाराज़ होके चली जाएगी। नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दे, हमने ये एहसास ही नहीं किया कि तेरा भी रोज़ा होता है। अच्छा ठीक है, मेरी बेटी को खाना तो नहीं पकाना आता, लेकिन वो तुम्हारी बाकी कामों में मदद करेगी और मैं भी और अहमद भी मदद करेगा। उस दिन के बाद घर में सब कुछ ठीक हो चुका था। अहमद बाहर के काम करता और घर में नताशा भी अपनी भाभी की मदद करवाती। सास भी बैठ के फ्रूट और सब्जियां काट कर दे देती और इस तरह अब आयज़ा की मदद भी हो गई और सब ठीक हो गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही मज़ेदार स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।